कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। पहले ही कहती थी इस करण के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है। अब जले पर नमक मत छिड़को। भाभी के पापा आपसे बात मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। चल हट जा मेरे रास्ते से। पहले तुम मेरे रास्ते से हटो। ये तुम्हारा वहन है सुकांत, और देखो वहन का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। जरा अपनी गर्दन घुमाकर तो देखो, सुकांत पीछे खड़ा तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है। अब जैसे ही तुम रिसीवर रखोगी वो तुमसे सवाल पूछेगा, उसके सवालों का क्या जवाब दोगी? हाँ, क्या जवाब दोगी? ये सोचना तुम्हारा काम है। तारीख गवाह है कि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। किससे बातें कर रही थी? काफी परेशान लग रही। अरे नहीं, वो मेरी एक सिरचढ़ी सहेली का फोन था। सिरचढ़ी सहेली? वैसे मैं तुम्हारी सभी सहेलियों को जानता हूँ और सभी कूल माइंडेड हैं, फिर ये अचानक सिरचढ़ी कहाँ से अटक? मिलवाऊंगी तुम्हें कभी। मैं उसे आज ही मिलना चाहूंगा। पॉसिबल है? सॉरी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, मैं वेट करूंगा। वैसे नाम क्या तुम्हारी उस सहेली का? आरती। और रहती कहाँ है? अलीगढ़ में? वसुधा, पहले तो मुझे सिर्फ वहम था, लेकिन अब मुझे यकीन हो चला है कि ऐसा कुछ ना कुछ जरूर है जिसे तुम मुझसे लगातार छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हारी उस सहेली से जल्द मिलना चाहूंगा। हेलो मिस्टर सुकांत, आज बड़ी मुश्किल से आपका मोबाइल नंबर मिला। मनोज कॉलिंग। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। बेहतर होगा आप अपना नाम बताएं। ओके, मेरा नाम राजेश है। कौन राजेश? मैंने कहा ना, आप मुझे नहीं जानते। अरे तो बताइए ना, आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? मैं वसुधा के दिल में रहता हूँ। What nonsense! क्या आपको वसुधा ने कुछ नहीं बताया? तू जानता है तो किससे बात कर रहा है? मिस्टर सुकांत, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। अबे एक बात बता, तू अब तक कहां सो रहा था? लास्ट वीक ही पता चला मुझे तुम्हारे बारे में। आई नो मिस्टर सुकांत, आप ये सोच रहे होंगे कि करण की तरह मैं तुम लोगों की जिंदगी में। तुम करण को जानते हो? करण ने ही मुझे सब कुछ बताया है। खैर, तुम मुझे फ्रॉड मत समझो, मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ। क्या आप जानते हैं कि वसुधा का बर्थडे कब है? What? आप नहीं जानते, मैं बताता हूँ। आज से ठीक 3 दिन बाद, यानी 9 नवंबर को वसुधा का जन्मदिन है। अब ये मत पूछना कि ये सब मैं कैसे जानता हूँ। आखिर तुम हो कौन और वसुधा से तुम? बाकी की बातें आप वसुधा से पूछ लेना। ये राजेश कौन है? मैंने पूछा ये राजेश कौन है? तुमसे तो बात करनी बेकार है। मैं अमर से बात करना चाहूंगा। तो इसका मतलब बात यहां तक पहुंच गई है। और वैसे अमर भैया घर में नहीं है, वो 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं, और इस बारे में उनसे बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब वही जो तुम समझना नहीं चाहते। क्या नहीं समझना चाहता? जो कुछ मैं बताना चाहती हूँ, और ना तुम वो देख पाओगे जो कुछ मैं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर इस वक्त वहम का चश्मा चढ़ा हुआ है। तुम इसे वहम कहती हो? राजेश ने मुझे फोन पर सब बता दिया है। क्यों छुपाया तुमने मुझसे ये सब? मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। ओह शट अप!
तुमने तो अपना जन्मदिन तक छुपाया है मुझसे। ओह माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी सुकांत। मैं तुम्हें बताना भूल गई कि 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन है। अच्छा, तो अब ये नहीं पूछोगी कि मुझे कैसे पता चला? राजेश ने बताया मुझे। क्या अब भी तुम्हें कोई सफाई देना बाकी है? ऑफ कोर्स, लेकिन आज नहीं, 9 नवंबर को। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें उसी दिन समझाऊंगी। सुकांत, तुम 9 नवंबर को जरूर आना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। फिर वही बकवास। आओगे ना? सुकांत, तुम कब आए? सुकांत, मुझे बर्थडे विश नहीं करोगे? अमर भैया आए या नहीं? अमर भैया आने ही वाले हैं, तुम प्लीज बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। अगर उनको आने में देर है तो मैं चलता हूँ। सुकांत, क्या तुम मेरी सफाई सुनना पसंद नहीं करोगे? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। सुकांत प्लीज सुनो तो। सर आपका पास है। राजेश सर, साइन। ये सब दिखाने के लिए मुझे यहां बुलाया था? ये रहा तुम्हारे प्रिया चरित्र का बेजोड़ नमूना। सुकांत, मतलब अपनी गंदी जबान से मेरा नाम। मर चुका हूं मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे इस घर के लिए। सॉरी वसुधा, आई एम लेट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। क्या बात है, तुम लोग चुप क्यों हो? क्या बात है वसुधा? अब बोलने को बचा ही क्या है? आखिर बात क्या है सुकांत? तुम बोलते क्यों नहीं? अब ये कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि इसकी जबान पर ताला लग चुका है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सुकांत? लो, खुद पढ़ लो अपनी इस लाडली बहन की करतूतें। लो। सुकांत मेरी बात तो सुनो। अब यहां क्या लेने आए हो? कौन सा मुंह लेकर आए हो यहाँ? चले जाओ यहां से। मैं जानता हूं कि हम लोगों के लिए आपके दिल में नफरत है, गुस्सा है, लेकिन आप मेरी बात सुनने की अब कोशिश। सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। और जल्दी भूल गई, वरना हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक रहते ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। देखो अमर, तुम्हारी वाइफ की कहानी तो हमने किसी तरह बर्दाश्त कर ली, लेकिन आंखों देखी मक्खी निकले तो कैसे निकले? कैसे? कहाँ फंसने वाले थे हम? जैसी भाभी वैसी ननद। देखिए, भगवान के लिए वसुधा को कामना के साथ मत जोड़िए। क्यों ना जोड़े? देखो सुकांत, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। वसुधा बिल्कुल निर्दोष है। ये जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश मत करो। सुकांत, उस बदमाश ने वसुधा को लेटर जरूर भेजा था, लेकिन वसुधा ने उसे कभी कोई जवाबी खत नहीं लिखा। और कानून यह साफ तौर पर कहता है कि अगर लड़की कोई चिट्ठी ना लिखे तो वो दोषी नहीं मानी जाती। मिस्टर अमर, अब तुम्हें कानून याद आने लगा? तुम्हें याद है जब तुम्हारी कैरेक्टरलेस बीवी तुम्हें छोड़ चुकी थी, तब मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। और तब तुमने क्या कहा था कि खुद को मेरी जगह रखकर सोचो। मैंने वही किया। अब वो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती।
देखिए, आप लोग जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरी वसुधा पर इल्जाम मत लगाइए। वो गंगा की तरह पवित्र है। मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। धर्मेश जी, इतने बेरहम मत बनिए। मेरी बहन की जगह आपकी बेटी होती तो। ये लो, आपकी इस नौटंकी की कसर बाकी रह गई थी। हमने जो कह दिया सो कह दिया, हमको ये रिश्ता करना ही नहीं, बस। अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, एक बार जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब कुछ नहीं बचा है, भूलने या याद करने। बाहर का रास्ता उधर है। क्या रहा भैया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम्हारी एक नाकामी की वजह से इस घर की सब खुशियां खत्म हो गई। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब मेरी बहन को कौन अपनाएगा। हेलो। हेलो मिस्टर करण, मैं दामले बोल रहा हूं। दादू ने मुझे भेजा है। तुमसे कुछ काम था। कैसा काम? वही काम जिसमें तुम एक्सपर्ट हो जाएगा। दाम बोलो। हो, जो तुम चाहो। ठीक है, कब मिलना चाहते हो? कहो तो मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊं। ओके। मिस्टर करण, ये वो लेटर है जिसकी कॉपी तुम्हें करनी है। मैटर कहाँ है? ये रहा मैटर, और इसमें रही तुम्हारी एक पेटी। सौदा बड़े सस्ते में पड़ गया है। मामला करोड़ों का, और मुझे मिली सिर्फ एक पेटी। तुमने जो मांगा वो दिया, और तुम्हें इनाम भी तो मिलेगा। इस सौदे में तुम्हें कोई घाटा नहीं होगा। बोलो कब आओ? अरे बैठो यार, तुम्हारा काम मैं अभी किए देता हूं। व्हाट? मुझे सेम राइटिंग चाहिए, चाहे हफ्ते लग जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस काम में जरा भी गड़बड़ी हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दादू ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, और ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। एक बार, सिर्फ एक बार किसी की राइटिंग पे सरसरी नजर डाल लूं, मेरे लिए काफी है। ये लीजिए मिस्टर दामले, माइक्रोस्कोप लगा कर देखिए, जांचिए, परखिए। अगर राइटिंग में कहीं कोई मिस्टेक दिखाई दे तो मेरे कान पकड़ लीजिए आगे। वंडरफुल मिस्टर करण, वंडरफुल। तुमने तो कमाल ही कर दिखाया। यू आर जीनियस। वादे के मुताबिक मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। You are under arrest. क्या मजाक कर रहे हैं दामले? CBI इंस्पेक्टर दामले। What? वसुधा का इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही था। अच्छा, तो अब तुम आई हो सफाई देने? नहीं, बल्कि आज मैं वो सस्पेंस खत्म करने आई हूँ जिसके शिकंजे में भैया समेत आप सब जकड़े हुए हैं। सस्पेंस? कैसा सस्पेंस? What nonsense? तुम्हारा नाराज होना जायज है सुकांत, लेकिन ये सच है कि वो सब एक नाटक था जो मैंने अकेली ने खेला था। अच्छा, तो ये नाटक था। उस राजेश का बार बार तुम्हें फोन आना और मुझसे छुपाना,
क्या ये नाटक था? दोबारा उसका फोन आना और तुम्हारा उसके साथ झगड़ा करना, क्या ये भी नाटक था? उसका मुझे फोन आना और तुम्हारे जन्मदिन पर गिफ्ट्स और लेटर्स भेजना, क्या ये भी नाटक था? हाँ, ये सब नाटक था। जसुधा! प्लीज सुकांत, कुछ और कहने से पहले मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दो। इस नाटक की शुरुआत करण की धमकी से हुई। उसने मुझे कामना भाभी के मामले में ना बोलने की धमकी दी। वो राजेश के बारे में सुन चुका था और इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर उसने मुझे ब्लैकमेल करना चाहा। लेकिन मैं जानती थी कि वो राजेश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता है, और फिर यही सोचकर मैंने अपने मन में एक प्लानिंग बनाई। तुम्हें याद होगा सुकांत, हम दोनों कामना भाभी के घर गए थे और उस दिन मेरे मोबाइल पर बार बार फोन आ रहा था। वो फोन किसी और का नहीं सुकांत, मेरी सहेली का था। तो मेरे बार बार पूछने पर भी तुमने क्यों नहीं बताया? वेरी सिंपल, क्योंकि मैं तुम्हारे मन में शक पैदा करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि तुम इस प्लानिंग में शामिल नहीं थे। What nonsense! मुझे शामिल किए बिना तो प्लानिंग कैसे बना सकती थी? समझने वाली बात तो यही है सुकांत कि अगर मैं तुम्हें प्लानिंग में शामिल कर लेती तो डेफिनेटली तुम इतनी नेचुरल एक्टिंग नहीं कर पाते, और फिर अगर अमर भैया को शक हो जाता तो मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो जाती। आखिर तुम्हारी प्लानिंग थी क्या? मैं अमर भैया को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि जब किसी की निर्दोष बहन बेटी पर कोई इल्जाम लगाता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। हाँ तो सुकांत, जब तुम्हें यह शक हो गया कि राजेश मुझे बार बार फोन कर रहा है, तो मैंने जानबूझकर तुम्हारे शक को यकीन में बदलने के लिए तुम्हें दिखाते हुए सुनाते हुए ये एस्टेब्लिश किया कि हाँ, राजेश ही मुझे बार बार फोन कर रहा है। और राजेश ने मुझे खुद फोन किया और तुम्हारे जन्मदिन की याद दिलाई। क्या यह भी तुम्हारे नाटक का एक हिस्सा था? नहीं, लेकिन फोन करने वाला राजेश नहीं, करण था, जो हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहता था। इसका सबूत? सबूत है मेरे पास। और वो गिफ्ट, वो लेटर्स, वो सब? क्लाइमैक्स था मेरे नाटक का। वो सब मैंने खुद भेजा था, क्योंकि मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि राजेश अभी तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जैसे करण कामना भाभी के। सबूत दिखाओ। ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राजेश, जो हमारे बीच में इतना हंगामा मचा रहा है, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया? मैं बताती हूँ। राजेश 1.5 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। ये रही उसकी फोटो सहित न्यूज, जो सिर्फ मैं जानती थी। और ये वही लेटर है ना जो तुम्हें गिफ्ट के साथ मिला था? जरा गौर से देखो सुकांत, ये किसकी हैंडराइटिंग है? हैंडराइटिंग पहचानने की कोशिश करो। ये लेटर मैंने खुद लिखा था, ये मेरी राइटिंग है। वंडरफुल, यू आर जीनियस। काफी जबरदस्त प्लानिंग की थी। यानी हम सब लोग तुम्हारे इशारों पर नाचते रहे? ऑफ कोर्स, मैंने तुम सबको अपनी उंगलियों पर नचाया। कैसा रहा? तुमने तो कमाल कर दिया। भैया, अब हम जेल चलेंगे। जेल? मगर क्यों? आप लोग गलत समझ रहे हैं। जेल हम करण से मिलने जाएंगे, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के जरिए वो नकली हैंडराइटिंग बनाने के जुर्म में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। भैया, मैं उससे सच्चाई उगलवा कर रहूंगी। नहीं वसुधा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो फिर चलिए भैया, कामना भाभी आपका इंतजार कर रही हैं। चलो।
कामना, मैं तुम्हें लेने आया हूं। यहाँ पर मैं आप सबको 2 मशवरे देना चाहूंगी। पहला, अपने सुख और अपनी बेटी के सुखी भविष्य के लिए किसी भी माँ बाप को किसी भी अनजान नौजवान पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसा कि कामना भाभी के माता पिता ने किया। और दूसरा, शादी से पहले अपनी लड़की को उसके होने वाले पति से ज्यादा ना मिलने दिया जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई करण फिर किसी कामना की वैवाहिक जिंदगी में जहर घोल दे। और फिर ये जरूरी तो नहीं कि हर घर में वसुधा हो। आई एम राइट? नमस्कार।